नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करते हैं, इसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में 50-50 क्वेश्चन थे, इसमें भी 50 क्वेश्चन हैं लगभग। तो बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करते हैं, ये इसका विषय है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किया? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो अधिगम को जो प्रभावित घटक करते हैं वो उचित वातावरण, प्रेरणा, दूसरे से प्रेरणा भी मिलनी चाहिए, और उसकी जो मैच्योरिटी होती है, वो तीनों अधिगमों को प्रभावित करने वाले कारक है। नेक्स्ट है, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे बोला जाता है मौखिक सहचार अधिगम। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप कमरे में बैठे हुए हैं और किसी व्यक्ति ने आपको आवाज मारी और आप तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मौखिक, यानी उसने मौखिक रूप से आवाज लगाई, सहचार, और उससे आप सह डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, उसे बोलते हैं सहचार अधिगम। गैस्ट्रो सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? कॉलर ने गैस्ट्रो सिद्धांत मनोवैज्ञानिक ने दिया। नेक्स्ट है, कॉलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया, उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपांजी पर कॉलर ने प्रयोग किया। नेक्स्ट है, प्रयत्न में भूल द्वारा अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न में भूल सिद्धांत दिया है, ध्यान अच्छे से रखें। नेक्स्ट है, फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस पे दिया है? फ्राइड ने सबसे अधिक बल काम प्रवृत्ति पर दिया है। नेक्स्ट है, कौन सा अधिगम का मुख्य नियम है? तो अधिगम का जो नियम है वो है तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, तीनों नियम अधिगम के मुख्य नियम है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त सीखने का नियम क्या है? अभ्यास का नियम है। अधिगम को निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्ड ऐसा कहते हैं कि जो सीखना है वो विकास की प्रक्रिया, सीखेंगे तो विकास होगा, ये वुडवर्थ कहते हैं। नेक्स्ट है, साधारण तथ्यों के ज्ञान के परीक्षण के लिए शिक्षक की निम्न प्रकार के परीक्षण का निर्माण करना चाहिए। तो साधारण तथ्यों के ज्ञान की बात करें तो साधारण तथ्यों के ज्ञान का परीक्षण अगर करते हैं तो उसे बोलते हैं मिलान करो परीक्षण। नेक्स्ट है, निम्न में से पलायनशीलता के कारण है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, सभी सभी पलायनशीलता के कारण है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? तो कारण, रीजन और परिणाम, रिजल्ट, अगर वो समझ चुका है इसका मतलब वो अवबोध की तरफ जा चुका है, उसमें तर्क करने की क्षमता आ गई है। नेक्स्ट है, बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है अनुकरण के द्वारा। बालक अगर विद्यालय में कोई चीज सीख रहा है तो वो अनुकरण के द्वारा सीखेगा, ध्यान रखना, यानी कि दूसरे को देख देख के सीख जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम क्या नहीं है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव के द्वारा परिवर्तन होता है। अनुभवों का संगठन है और सहज व्यवहार है अधिगम। अधिगम मतलब धीरे धीरे बच्चा सीखता है। अधिगम का विकास से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अधिगम से विकास होता है, लेकिन एक्चुअल में अधिगम क्या नहीं है? अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभवों का संगठन है। बच्चा 10 लोगों को देखेगा, 10 लोगों से अलग अलग चीजें सीखेगा, तो अनुभवों का संगठन हो जाएगा। और सहज व्यवहार तो है ही, लोगों को देखना आसान है, सहज है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अधिगम का कारक है? तो अधिगम का कारक है तीनों, अभिप्रेरणा, ध्यान और रुचि। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्वलन का उपयोग किया? तो स्किनर ने 4 प्रकार के मूलन का उप पुनर्वलन का प्रयोग किया। नेक्स्ट है आपका, विचार जितना स्पष्ट होता है उतना ही अधिक सरलता से उसका पुनः स्मरण होता है। यह नियम समर्थन करता है किसका? स्पष्टता का नियम। विचार जितना स्पष्ट होता है उतना ही अधिक सरलता से उसका पुनः स्मरण करता है, यह नियम समर्थन किसका करता है? स्पष्टता का नियम है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोगात्मक विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया? वुंट ने। वुंट मनोवैज्ञानिक ने जो प्रयोगात्मक विधि को जो प्रैक्टिकल को है उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करी, वुंट ने किया है। नेक्स्ट है, सीखने का विकास निम्नांकित के अंतर्गत आता है। तो सीखना मतलब मानसिक विकास। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व उपरोक्त सभी। अंतर्दृष्टि पर बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न एवं त्रुटि, सभी, ध्यान रखना सभी। नेक्स्ट है आपका, जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर एवं अनुभव के आधार पर
उसकी पूर्ण आकृति निर्मित करते हैं, वह कहलाते हैं गेस्टोल्ट का सिद्धांत। क्या बोलना चाह रहा है? गेस्टोल्ट का सिद्धांत ये कहता है कि प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर एवं अनुभव के आधार पर उसकी पूर्ण आकृति निर्माण कर लेता है, गेस्टोल्ट के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्थानांतरण के सिद्धांत से संबंधित है? तो स्थानांतरण मतलब मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, सही बात है। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, राइट है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, राइट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अधिगम की उपयुक्त परिभाषा है। अधिगम की उपयुक्त परिभाषा अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। यदि व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, इसका मतलब वो अधिगम हो गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत है। तो क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन सीखने के जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका, पूर्व अनुभवों की पुनर्जागृति को कहा जाता है क्या? पहचान। पूर्व अनुभवों की पुनर्जागृति को पहचान कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आना क्रिया है कैसी? सहज क्रिया है। कैसी क्रिया है? सहज क्रिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बालक एक बार चलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है। अंगीठी मतलब गांवों में जो पहले लाइट नहीं आया करती थी, तो एक अंगीठी टाइप की होती थी। वो एक कांच की बोतल होती थी, उसके अंदर वो मिट्टी का तेल होता था और रुई निकाल के ऊपर कपड़ा निकाल के लगा लेते थे। तो बच्चा जनरली खेलता रहता था, तो उसमें रोशनी करने के लिए यूज किया जाता था। तो बच्चा खेलते खेलते वहां पहुंच जाता था। तो एक एग्जाम्पल समझाया, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन मनोवैज्ञानिकों ने बालकों पे ही प्रयोग किया गया है। उनको देखकर समझकर काफी साल गुजार कर तब धीरे धीरे सीखा है किस तरह सीखता है। तो बोल रहा है एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर पर रहता है, एक बार अगर वो जल गया तो अंगीठी के पास जाएगा नहीं। किस चीज का उदाहरण है? ये है शास्त्रीय अनुबंधन का। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा पूर्व बालावस्था हेतु देखभाल का केंद्र नहीं है? यह है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। क्यों नहीं है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो वो स्वास्थ्य के लिए है ना, जिसे फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं आप। ये क्रेज, नर्सरी, आंगनवाड़ी ये एक ही श्रेणी में आती है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? प्रलोभन नहीं देंगे हम। बच्चों को लालच क्यों देंगे हम? आंशिक क्रिया करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में से सिखाएंगे। उस बच्चे को सिखाएंगे तत्परता रहे, काम के प्रति जागरूक रहे, उसको अभ्यास कराएंगे, लेकिन उसको प्रलोभन बिल्कुल भी नहीं देंगे। नेक्स्ट 32 नंबर, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, कैसे, कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं, ध्यान रखें आप। दो या दो से अधिक विचारों का इस प्रकार संबंध होना कि उनमें से एक की याद आने पर दूसरे की याद स्वयं आ जाती है, यह किस सिद्धांत द्वारा होता है? विचार सहचार द्वारा। किसी भी चीज के प्रति अगर हमारे अंदर विचार आया तो आप समझ जाइए कि वो एक नियम को याद कर रहा है तो दूसरा भी याद आया है, उसे बोलते हैं विचार सहचार द्वारा। नेक्स्ट है, बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। यानी कि व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को आप वस्तु को देख रहे हो या उसको स्पर्श कर रहे हो, उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। नेक्स्ट है, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन को सीखने वाला अनुसरण कर सकता है अनेक मार्गों का। क्या बोलना चाह रहा है? तो शाखात्मक अभिकृत अनुदेशों को सीखने वाला अनुसरण क्या कहलाता है? अनेक मार्गों द्वारा वो सीख सकता है। शाखा आ गया। जब शाखा शब्द आ जाए, कौन शब्द आ जाए? जब शाखा शब्द आ जाए, शाखा मतलब बहुत सारी शाखाएं, और बहुत सारी शाखाएं मतलब बहुत सारे मार्ग, तो अनेक मार्ग। एक मार्ग नहीं, दो मार्ग नहीं, तीन मार्ग नहीं, मतलब अनेक मार्ग। नेक्स्ट,
श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? ए क्राउडर है। जो श्रृंखला है उस श्रृंखला के अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? ए क्राउडर। नेक्स्ट है, सीखने के सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता अथवा मौलिकता की मुख्य विशेषताओं में माना जाता है कैसा? अपसारी चिंतन को। ध्यान रखना, अगर क्रिएटिविटी कर रहा है तो अपसारी, और अगर वो सिंपल याद कर रहा है रट्टा चीजों को तो अभिसारी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी या मौलिकता आ जाए तो समझ जाइए अपसारी की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, पियाजे का जन्म सन 1896 में हुआ। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास हेतु शिशु कक्षाओं में सम्मिलित करना चाहिए क्या? उपयुक्त सभी, यानी उनके संगीत भी होना चाहिए, पेंटिंग भी होना चाहिए, बच्चा एक्टिंग भी करना चाहिए। ये सभी चीजें क्लास में पियाजे के अनुसार होनी चाहिए। बाह्य जगत के संबंध में ज्ञान हासिल करना है क्या? संज्ञान। बाह्य जगत के संबंध में संज्ञान में ज्ञान शामिल करना है। नेक्स्ट है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है असफलता, जिसे बोलते हैं दूसरी भाषा में भगनाश है। नेक्स्ट है, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक। अर्थग्राहकता को बढ़ाने की एक तकनीक। नेक्स्ट है, निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है व्याख्यान विधि से। यानी जो निष्क्रिय अधिगमकर्ता की जो पहचान होती है वो व्याख्यान विधि के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? तो चालक का कार्य किया, यानी कि वो एक मुख्य थी। चालक मतलब जिस पर कार्य किया जा रहा है, जो मुखिया होता है, जिसके कारण वो चीजें निकाली जा रही है, चालक। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण स्थानांतरण के प्रकार हैं, सभी हैं। धनात्मक स्थानांतरण भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। धनात्मक का मतलब यह है कि बच्चा किसी चीज से दूसरी चीज सीख रहा है तो धनात्मक, और बच्चा किसी चीज बात से दूसरी बात नहीं सीख पा रहा ऋणात्मक। सॉरी, किसी बात से दूसरी बात गलत सीख रहा है ऋणात्मक, और किसी बात से कुछ सीख ही नहीं पा रहा, उसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, बच्चा साइकिल चला रहा है और वो साइकिल चलाकर मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा तो शून्य, क्योंकि वो 2 पहिए की साइकिल चला सकता है और बाइक नहीं चला पा रहा था, शून्य स्थानांतरण, कुछ सीख नहीं पाया। और कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, उसके बाद मोटरसाइकिल चला लेता है, बाइक चला लेता है, धनात्मक। और ऋणात्मक, कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है और मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है तो साइकिल भी बेचारा भूल जाता है, तो ऋणात्मक। इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, क्लासिकी अनुबंध में घंटी के प्रति लार की अनुक्रिया है CR। कैसी है? CR। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार नहीं, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था नहीं, इनमें सब नहीं। हाथ जोड़कर अध्यापकों का अभिवादन करना ही अधिगम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? पहला, विद्यार्थियों द्वारा कैंचियों के विच्छेदन को सीखना नहीं, क्रिकेट का उत्साह नहीं, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंद नहीं, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये बांडुरा का अवलोकन आधारित अधिगम है। ये अच्छे से वीडियो पढ़ लीजिए दोस्तों। नमस्कार। इसकी वीडियो अगली वीडियो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। नमस्कार।